पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैव प्रक्रम क्या चीज़ होती है। मैंने बताया था आपको कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से आपके अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वह जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जैव प्रक्रम क्या-क्या हैं और किसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका पोषण। पोषण क्यों ज़रूरी है? आप क्या करते हैं पोषण में? तो पोषण में हम अपने ऊर्जा के स्रोत का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, हम उसको शरीर के अंदर लेते हैं। यह घटना पोषण कहलाती है। तो पोषण क्या है? पोषण एक जैव प्रक्रम है। इसी प्रकार श्वसन श्वसन एक जैव प्रक्रम है। श्वसन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना श्वसन के हम जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार जब आप भोजन करते हो तो श्वसन के पश्चात क्या होता है? उसका उत्सर्जन। तो श्वसन के बाद उत्सर्जन भी आता है। तो ये जो हमारे शरीर में क्रिया होती रहती है या जो शरीर के बाहर क्रियाएं होती है दूसरे अन्य जीवों में, वो सारे सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में आपका आ जाता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। ये सारी क्रिया आपके शरीर के अंदर होती रहती है। आप भोजन खाते हो मुंह से, क्या आप देखते हो कि वो अंदर आहार नली में किस प्रकार से जा रहा है, वो आमाशय में किस प्रकार गति कर रहा है? भोजन गति करते हुए निरंतर आगे बढ़ता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। आप उसकी क्रियाविधि को देख नहीं पाते हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर घटना घट रही है। तो इसी से हम कहते हैं कि ये जो प्रक्रम है वो जैव प्रक्रम है। तो हम अब सारे प्रक्रमों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या चीज़ है? जब हम टहलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, तो आपने साइकिल चलाया ही होगा। टहलने भी जाते हैं, तो क्या आप ऊर्जा का उपयोग करते हैं? क्या हम बिना ऊर्जा के उपयोग के साइकिल चला सकते हैं? यानी अगर हमारे पेट में भोजन ना हो और हमको कोई बोले कि जाओ 2 किलोमीटर साइकिल चला के आओ, तो क्या स्थिति होगी हमारी? और हम भोजन कर रहे हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा है, तो हमारे शरीर में साइकिल चलाने की ताकत आ जाती है। तो इसका मतलब कि हम जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसके लिए पोषण जो है वो बहुत ज़रूरी है। भोजन बहुत ज़रूरी है। आपको भोजन से क्या मिलता है? तो आपको भोजन से ऊर्जा मिलती है ना? आपने व्रत रखा हुआ है दिन भर और लोग आपसे बोल रहे हैं चलो 2 दिन कुछ मत खाओ, चलो पढ़ाई करो और ये काम करो, वो काम करो। क्या आपका मन लगेगा? आपके शरीर में ताकत ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना कि आपको ताकत कहाँ से आती है? आपको पोषण से ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जितने भी सजीव हैं वो सब अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, केवल आपको ही नहीं। इस पृथ्वी पे समस्त जीवित पदार्थ, चाहे वो पादप हों, पेड़ पौधे हों, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? तो कुछ जीव क्या करते हैं, कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? अकार्बनिक स्रोतों से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, जल है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये कहाँ पे लगते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण की घटना है। तो हमारे पास में कुछ ऐसे जीव हैं जो स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते, जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते। क्या मानव स्वयं पोषी है? बिल्कुल नहीं। मानव तो विषम पोषी है। किस पर डिपेंड है वो? पेड़ पौधे द्वारा बनाए हुए खाने के ऊपर डिपेंड करता है ना? और जब हम उनके द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं और वो भोजन आपके शरीर में जाता है, तो शरीर में एंजाइम तंत्र होता है। इसका काम क्या होता है? भोजन को पचाना, और आपके खाए भोजन को कुछ घंटों में पचा देता है। तो बिना एंजाइम के भोजन को पचने में 50 साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे शरीर में एंजाइम भी होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और पोषण, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, स्वपोषी पोषण होता है और विषम पोषी पोषण होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं अपना भोजन बनाते, वो स्वयं पोषी होते हैं। जो जंतु होते हैं और कवक होते हैं वो इनके द्वारा बनाए भोजन पर डिपेंड करते हैं, तो ये विषम पोषी होते हैं।
स्वपोषी जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये देखिए आप ये चित्र से समझिए, है ना। ये हरी पत्ती है, आपने पढ़ा होगा। ये पत्ती की ये छोटे से भाग की संरचना है, देखो पत्ती की आंतरिक संरचना। ये पत्ती की कोशिका है। पत्ती के ऊपर एक मोटा आवरण पाया जाता है, इस मोटे आवरण को क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल के नीचे ऊपरी बाह्य त्वचा पाई जाती है, और ये निचली, यानी पत्ती का ये निचला स्तर है, निचली बाह्य त्वचा, और ये ऊपरी बाह्य त्वचा। और ये पत्ती के अंदर हरित लवक, ये जो हरा रंग है पत्ती का, हरित लवक के कारण। और ये है बीच बीच में एयर स्पेस, जहाँ पे वायु भरी रहती है। और यहाँ पर है द्वार कोशिका, है ना। द्वार कोशिका जो है, यहाँ से इसको बोलते हैं हम रंध्र। तो रंध्र के द्वारा जो है इसके अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस प्रवेश करती है। और प्रकाश संश्लेषण का ये सूत्र देखिए आप, क्या है। हरे पेड़ पौधे CO2 और जल की सहायता से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो CO2 लिया जाता है और O2 को मुक्त किया जाता है। 12 अणु जल का है, जिसमें से 6 अणु निकल जाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जो है वो आपको याद रखना है। और ये बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम पेड़ पौधों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने भोजन के रूप में करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आगे संचारित होती है।